नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ओडिशा वैंगविल डैम के 4 फाटक खुले। खरकाई का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी। चांडिल डैम के सभी फाटक खोले जाने से दर्जनों गांव हुए जलमग्न। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जैक परीक्षा के परिणाम के बाद कहीं खुशी कहीं गम। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों ने किया हंगामा, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। और ओबीसी को 27% आरक्षण की घोषणा पर भाजपाइयों ने बनाया जश्न, लड्डुओं का किया वितरण। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारी बारिश के बाद उड़ीसा के वयांगविल डैम के 4 फाटक खोल दिए जाने के बाद खड़काई नदी अब उफान पर है। शनिवार सुबह ही नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका था। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा सतर्क रहने को कहा गया है और कई स्थानों पर राहत शिविर भी लगा दी गई है। ओडिशा वैंगविल डैम के 4 फाटक खोले जाने के कारण जिला उपायुक्त सूरज कुमार ने पदाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिए हैं। 12 बजे तक जारी रिपोर्ट के मुताबिक आदित्यपुर ब्रिज साइट के पास खरकाई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। वहीं स्वर्णरेखा से भी लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी की खबर मिल रही है। उपायुक्त सूरज कुमार द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को शेल्टर होम में सारी सुविधा दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में एसडीएम तालबुंगड़ संदीप कुमार मीणा ने जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी के साथ खरकई व स्वर्णरेखा नदी के तटीय इलाकों का निरीक्षण कर राहत बचाव संबंधी कार्यों का जायजा लिया तथा शेल्टर होम का भी निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुबह से ही नदी के तटीय इलाकों में संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी लगातार कैंप किए हुए हैं और लोगों को नदी तट की तरफ नहीं जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी, अंचल अधिकारी समेत प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल पदाधिकारी घाटशिला तथा अन्य सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी लगातार नदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों को जलस्तर बढ़ने को लेकर जागरूक करते हुए सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। नदी में पानी बढ़ जाती है और तुम्हारे सरकार ने कोई सहायता नहीं करता, उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। घर से बेघर करना होना पड़ता है, सामान उधर से उधर हटाना पड़ता है, इसका परेशानी में रहता है। इसका कुछ साधन कीजिए। मेरा बाप दादा तो सब यहीं थे। यहाँ पर पानी इतना बढ़ रहा है, हम लोग इतना परेशान होते हैं। छोटे से सब बाल बच्चे लेके इधर उधर भटकते हैं। इधर कोई साधन नहीं है, कोई परेशानी बहुत है और इधर कोई देखने आता अभी भी पानी खतरा से ऊपर हो रहा है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियों के जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई है। कल चांडिल डैम के सभी फाटकों को खोल दिया गया, जिसकी वजह से आसपास के दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहां रहने वाले ग्रामीणों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था और विधायक सविता महतो द्वारा प्रभावितों के लिए भोजन और राहत सामग्रियों का युद्ध स्तर पर प्रबंध किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल डैम का जलस्तर 183.10 मीटर तक पहुंच गया है, जिसके बाद डैम के 9 फाटक को 2.5 मीटर तक खोल दिया गया। डैम के फाटकों से 2500 क्यूमेक्स पानी स्वर्णरेखा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद स्वर्णरेखा नदी उफान पर आ गई। चांडिल डैम के इतिहास में पहली बार डैम का जलस्तर इस वर्ष पहली बार 183 मीटर के पार पहुँच गया है। इसके पहले वर्ष 2017 में डैम का जलस्तर अधिकतम 181.65 मीटर तक पहुंचा था। चांडिल डैम का रिकॉर्ड जलस्तर 183.10 मीटर पर पहुंचने के बाद ईचागढ़ एवं कुकड़ू प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। कई लोगों के घरों में डैम का पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों में अपना ठिकाना ढूंढना पड़ा। डैम का जलस्तर के बढ़ने पर ईचागढ़, मसेडा, बुरुहातू, लेप्सोडी, गाड़ाडी, दयापुर, दुलमी, कुमारी समेत दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। डैम के जलस्तर बढ़ने तथा विस्थापित गांव में पानी के घुसने के कई विस्थापितों ने मुख्य अभियंता के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की है। स्वर्णरेखा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से स्वर्णरेखा नदी पर बने पुल से आवागमन को तत्काल रोक दिया है। मीटर करके खुले 4 मीटर खुला अभी
2.5 मीटर है सर, आधा मीटर करके खोला जा रहा है। चलिए रांची में 3 डैम खोले गए और ये 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है और यहाँ पर 80 से पानी ज़्यादा था। इसके चलते यहाँ डैम में आज अचानक हमारे विस्थापित के कई गांव में पानी घुस गया है और उन लोग यहाँ से बोट गए हैं, उन लोग को निकाल रहे हैं। हमारे विस्थापित जनता को सुरक्षित जगह में उन लोग को ले जा रहे हैं और उन लोगों का खाना पीना का व्यवस्था की जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा घोषित परिणाम के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आया। कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष एवरेज मार्किंग के तहत अधिकांश छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया गया, मगर कुछ छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिए जाने के बाद जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में काफ़ी हंगामा हुआ। छात्रों ने इसे बोर्ड की मनमानी बताते हुए अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से शुक्रवार को इस साल का रिजल्ट घोषित किया गया। इसको लेकर कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला। वैसे इस साल छात्रों में गम दिखा तो थोड़ा विचलन करने वाला प्रकरण है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस साल लगभग सभी छात्रों को पास कर दिया गया है। वैसे कुछ छात्र फेल भी हुए, उसको लेकर छात्रों में नाराज़गी है। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के फेल छात्रों ने शनिवार को कॉलेज कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जिन्हें अखिल झारखंड छात्र मोर्चा का भी समर्थन प्राप्त है। छात्र नेता हेमंत पाठक ने इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मनमानी बताते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने बताया कि वैसे छात्रों को किस आधार पर अनुत्तीर्ण कर दिया गया जिन्होंने फर्स्ट ईयर में बेहतर मार्क्स लाए थे। शाम के मध्य में झारखंड एकेडमिक काउंसिल सेकेंड ईयर की रिजल्ट घोषित हुई है। उस घोषणा के बाद बहुत सारे लोग अपना अपना दिखा रहे हैं कि हम टॉप किए हैं, हम फर्स्ट किए हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान वैसे छात्रों पे नहीं गया है जिन छात्रों को जबरदस्ती फेल कर दिया गया है। आखिर मेरा यह सब स्पष्ट तौर पे पूछना है कि आपने किस आधार पे 12वीं का मूल्यांकन किया है, किस आधार पे आपने छात्रों को नंबर दिया है। अगर बच्चे का रिजल्ट मैट्रिक में काफ़ी अच्छा था, बच्चे का रिजल्ट 11th में काफ़ी अच्छा था, अगर दोनों में उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, तो सेकेंड ईयर में ऐसा क्या और किस आधार पर मार्किंग किया गया है कि सेकेंड ईयर में बच्चों को फेल कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और गरीब छात्रों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा के बाद भाजपाई कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया और लोगों के बीच लड्डुओं का वितरण किया। संसद के वर्तमान मानसून सत्र के दौरान आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण का प्रस्ताव पास होने की खुशी में जमशेदपुर महानगर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा लड्डू वितरण कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर महानगर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा इस बिल के पास होने से सार्थक हो गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओबीसी मोर्चा के ओबीसी के लोगों के लिए 27% का जो शिक्षा में आरक्षण दिया गया और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका आर्थिक दृष्टिकोण से जो करीब हैं उनके लिए 10% जो आरक्षण का काम किया गया। सभी का साथ सभी का विकास का जो उन्होंने नारा दिया था, उसको देखते हुए जो उन्होंने जो आज गरीब वर्ग और ओबीसी मोर्चा के लिए जो 27% 10% का आरक्षण दिया, उस खुशी में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सफलता के लिए और नरेंद्र मोदी फिर से हम लोगों ओबीसी मोर्चा और सभी लोगों पर ध्यान दें, इसके लिए हम लोगों ने आज उनके नाम पर लड्डू वितरण का काम किया। विधानसभा चुनाव 2019 में करारी शिकस्त को पीछे छोड़ते हुए अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की कवायद में भाजपा जुट गई है। कोरोना की लहर कम होते ही भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गुलमुरी और टेल्को मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक को पूर्व सीएम रघुवर दास ने संबोधित किया। विधानसभा चुनाव 2019 में मिली करारी शिकस्त को पीछे छोड़ते हुए भाजपा एक बार फिर से अपने ढांचे को सुदृढ़ करने के कवायद में जुट गई है। कोरोना महामारी का दौर कमते ही भाजपा के सभी मंडलों द्वारा कार्य समिति की बैठक कर पार्टी की विचारधाराओं से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जा रहा है। शनिवार को जमशेदपुर के गुलमुरी और मानगो मंडल कमेटी के कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को भाजपा के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकास के पथ पर अग्रसर बताया। साथ ही अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना भी साधे।
नहीं कर सकता, चाहे वो राजनीतिक दल हो, व्यापारिक संगठन हो या फिर सरकारी कर्मचारियों का संगठन, हर लोग का संगठन। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो देश के लिए। हम लोग जो हर बार कोई भी कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय जी, सरदार अटल जी, तो सबसे पहले हम सभी कार्यकर्ता को वैचारिक रूप से सभी कार्यकर्ता परिपूर्ण हैं। हम बीजेपी में क्यों हैं, हमारी उत्पत्ति किस लिए हुई, एक एक कार्यकर्ता को जानकारी होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा मुखर्जी देश की आजादी के बाद 1947 के बाद जब केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब देश का प्रधानमंत्री बने, उस मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। कदमा ईसीसी फ्लैट्स के दुर्गा पूजा मैदान में टाइगर्स क्लब द्वारा महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह को उनकी बलिदान दिवस पर याद किया गया और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जमशेदपुर टाइगर्स क्लब के संस्थापक सदस्य आलोक मुन्ना के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरी निडरता और निर्भीकता के साथ लोहा लेने वाले भारत के महान क्रांतिकारी वीर योद्धा सरदार उधम सिंह जी का बलिदान दिवस कदमा ईसीसी ग्राउंड में मनाया गया। श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम जमशेदपुर टाइगर क्लब के संस्थापक सदस्य आलोक ने भारत के महान क्रांतिकारी वीर योद्धा उधम सिंह जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और श्रद्धांजलि दी गई। आज शहीद भारत माता के वीर सपूत शहीद उधम जी के पुण्यतिथि में आज हम लोग ने जमशेदपुर टाइगर क्लब के बैनर तले सभी युवा साथियों के साथ में आज हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया एवं सभी ने संकल्प किया कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके देश का नाम को उन्नति किया। भारत देश का 21 साल के बाद अपने विरोधी को उसमें मार के हिंदुस्तान का जो पैगाम दिया है वो हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व का बात है। पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा कोरोना काल में समाज के दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन जुगसलाई स्थित राजस्थानी शिव मंदिर प्रांगण में किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जुगसलाई स्थित राजस्थान शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित सभा में समाज के वैसे दिवंगत लोगों को याद किया गया जो कोरोना काल के दौरान महामारी की चपेट में आकर स्वर्ग सिधार गए, मगर समाज के लोग गाइडलाइंस की वजह से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए। सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। ये एक विपदा का काल है, कोरोना काल आया हम लोगों के पास, ऐसा लगा कि मानो पूरे देश में पूरे विश्व में एक अजीब विपदा आ गई कि सैकड़ों हजारों लाखों लोग चले गए। इसी में हमारे अपने भी कुछ लोग हम लोगों से बिछुड़ गए। किसी का बेटा चला गया कि तो किसी के पिता चले गए, किसी की पत्नी चली गई तो किसी का पुत्र चला गया। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है उनको श्रद्धांजलि दे। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने साक्षी गोल चक्कर पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाने का काम कर रहा है। विगत 4 दिनों पूर्व आज झारखंड के रांची में वरिष्ठ पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। धनबाद में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। परसुड़ी थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी के रहने वाले रेल कर्मचारी टी भास्कर राव के आवास से गत बुधवार को पिस्टल का भय दिखाकर करीब 30 तोला सोना और 80,000 नगद लूट की घटना में पुलिस ने साक्षी के 2 ज्वेलरों को हिरासत में लिया है, जिन पर चोरी के जेवर खरीदने का आरोप है। गत बुधवार को लोको कॉलोनी के रहने वाले रेलकर्मी टी भास्कर राव के परिवार वालों से पिस्तौल का भय दिखाकर सोने और नकदी की लूट की घटना हुई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने साक्षी क्षेत्र के 2 ज्वेलरों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इन ज्वेलरों ने का कहना है कि वे घटना से दूर का नाता उनका नहीं है। कहाँ दुकान है?
मल्टी लाइन का पीछे। क्या आरोप लग रहा है आपके ऊपर? कारीगर एक तो माल मेरे से पलटी करवाए। कितना 62 ग्राम। कहाँ का आदमी था जो पलटी करा? वो काशीडी में कारीगर बिल्डिंग है, उसी गवाही का था। क्या नाम है उसका? नंटू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दादा सो। आरोप लग रहा है कि इन्होंने ये बोलते हैं कि मैंने चोरी का सोना लिया। मैंने चोरी का सोना नहीं लिया, मेरे पास फुटेज है, ठीक है, मैंने खाली चेक करके दिया हुआ है। दुकान आपकी है? हाँ मेरी दुकान है। आप चेक किए थे? हाँ मेरा 42 साल से दुकान है। कितना सोना दिया था आपको? मेरे को 32 दिया था, वैसे ही उसको वापस किया हुआ है। कितना? 32 ग्राम कुछ था तो उसको वैसे वापस किया। कितना आदमी आए थे लोग? ओनली वन आया, तो वो कारीगर है बोल के मैंने चेक किया। कहाँ कारीगर है वो? यही आपका कासड़ी में उसका कारीगरी दुकान है। क्या नाम है उनका? नंटू। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog,
eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन